ये हमारा मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमको ए बी सी के रूप में लिखना है। तो हमारा ए बराबर हो जाएगा 2, 2, फिर बी बराबर हो जाएगा 3, 4 और सी बराबर हो जाएगा 1, 0। ठीक है, इसमें x1, x2, x3 निकाल लो। तो x1 बराबर हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 2, और x2 बराबर ये वाला 3, और x3 बराबर वो वाला 1। ठीक है, अब y1 बराबर 2 ये, और y2 बराबर 4, y3 बराबर 0। ठीक, अब हमारा संरेख का एक सूत्र होता है जो कि है, लिख दें, संरेख सूत्र x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 कोष्टक बंद प्लस x2, फिर दूसरे कोष्टक में y3 माइनस y1 कोष्टक बंद प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्टक बंद बराबर 0। ठीक है, अब ये जैसे ये लिखा है इसकी वैल्यू देखकर इधर लिखना है। तो अब हम x1 की वैल्यू है 2 ब्रैकेट में, y2 की वैल्यू है 4 माइनस y3 की वैल्यू है 0 कोष्टक बंद प्लस, और x2 की वैल्यू है 3 कोष्टक बंद कोष्टक खुला, y3 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है 2, फिर प्लस x3 की वैल्यू 1, फिर तीसरे कोष्टक में y1 की वैल्यू है 2 और y माइनस y2 की वैल्यू है 4 बराबर 0। अब ये हो जाएगा हमारा 2, 4 में 0 गया 4 प्लस 3 इधर हो जाएगा गुणे 2 गुणे माइनस के 2, फिर प्लस और ये हो जाएगा 1 गुणे के 2 बराबर 0। ये ब्रैकेट में कर लो। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी 6, और ये 2, ये माइनस का 2, ये ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट हो गया बराबर 0। अब ये हो जाएगा हमारा ये 8 तो ये 8 आ गए, माइनस प्लस, और ये 6 2 8, इधर ये कोष्टक बराबर 0। तो हमारा आ गया 0 बराबर 0। तो ये हमारा संरेख है, ये संरेख है। ठीक है, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर दूसरा ये है, दो ऐसी क्रमागत सम धन पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 340 है। तो माना पहली सम धन पूर्णांक बराबर 2x और दूसरी सम धन पूर्णांक बराबर 2x प्लस 2। तो इधर लिखा है वर्गों का योगफल, मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 340। अब इसका हो जाएगा वर्ग 4x स्क्वायर प्लस, अब इधर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, तो उसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इधर एक की जगह ये है, तो 2x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस फिर 2 का वर्ग 4 प्लस 2a ये और b 2ab बराबर 340। और ये हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8x और फिर हो जाएगा ये हमारा इधर होगा ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये नहीं ये इधर 8x, फिर हो जाएगा प्लस ये वाले 4 इधर आए बराबर हो गए 340। अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारा फिर 8x स्क्वायर प्लस 8x, ये प्लस 4 इसको इधर पक्षांतर करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब ये 8x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस की बची है 336 बराबर 0। अब ये सब कॉमन दिख रहा है तो सीधा 8 का भाग देते हैं, तो इधर लिख दो 8 का भाग देने पर इधर बचेगा ये x स्क्वायर प्लस x और माइनस 8 का, इसमें 8 चौको 32 और ये हो जाएगा 42 सीधा बराबर 0। अब 42 के ऐसे फैक्टर करो जो घटाने पे 1 आए, तो ये होगा, अगर फैक्टर करना चाहो तो ऐसे कर लो, 42 के गुणनखंड 2 से 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 थे 3 सते 21 7 से ये, तो ये 3 दूनी 6, तो 7 माइनस 6 ये इसे 1 आ जाएगा और 7 छंग 42 हो जाएगा। तो इधर प्लस
7 माइनस 6, ये x इधर माइनस 42 बराबर 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करोगे तो 7x माइनस 6x 42 बराबर 0। अब इसमें और इसमें x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लो, x प्लस 7 बचा। इसमें माइनस के 6 कॉमन, x माइनस 7 बराबर 0। ठीक, अब ये दोनों एक से हैं तो नहीं, ये प्लस में ये दोनों एक से, तो इसको a कॉमन कर लो। अब ये x और ये माइनस के 6, अब ये हो जाएगा इसे बराबर 0 करके x बराबर माइनस, और इसी प्रकार ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, ये हो जाएगा आंसर। तो इधर चलो बता देते हैं। संख्या हमने क्या चुनी थी शुरुआत में, 2x, 2x प्लस 2 चुनी थी, तो ये 2 का ये 2 आ गया गुणा, और x का मान ये वाला प्लस वाला माना जाता है, ये हो जाएगा 6, देखो कामा, फिर 2 गुणा 6 प्लस 2, 6 दूनी 12 कामा हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 2, तो आंसर हमारा आएगा 12 कामा 14, ये आएगा आंसर। ठीक, अगर सवाल कभी ऐसा हो जाए 10 48 10 23 10 42 10 67, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो कि इनमें से 2 को जोड़ने पर 90 किस किस में आता है। अगर इसको जोड़ोगे तो नहीं आएगा, अगर इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा। तो हमको ऐसे समझने के लिए ऐसे कर लो, तो ये समझने के लिए ऐसे कर लो। तो इधर लिख लें हम 10 48, ये हो जाएगा 10 23, 10 48 10 23। अब इधर कोष्टक में 90 माइनस ये वाला 48, इससे 42 मैच कर रहा है, तो हो जाएगा 48, इसको घटाने 42 आ जाएगा। ठीक, फिर ये हो इधर 10 90 माइनस 23, क्योंकि इसमें ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये होएगा 10 48 10 23, अब ये 10 23 हो गया, इधर 10 लगेगा, 10 90 माइनस थीटा का 90 माइनस थीटा को चेंज करने पे हो जाएगा कॉट थीटा, मतलब थीटा का मान 48 है, कॉट थीटा हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये इसमें भी 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 23। अब ये हो जाएगा 10 48 10 23, और कॉट थीटा का चेंज कर दो 1/10 थीटा में, तो हो जाएगा ये इंटू में 1/10 48, ये इंटू में 1/10 23। अब इसमें देखो ये कट सकता है और ये कट सकता है, काट दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा हमारा 1 गुणा 1, तो बराबर आंसर आया 1। ऐसे सवाल में घबराने कोई दिक्कत नहीं, बस ये देखो कि दो को देखो कौन जोड़ के 90 आ रहा है, बस उसी से आंसर ऐसे निकल आएगा। सवाल नंबर 4 एक छोटा सा सवाल है, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 8 बराबर 0 में से k का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर पहले हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दो, तुलना करने पर a बराबर हमारा आ जाएगा 2, और b बराबर हो जाएगा k, और c बराबर माइनस के 8। अब इधर हम विवेक्तर के सूत्र से कैपिटल D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b का मान है k, जो कि k स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान है 2, और इंटू b का ac का मान है -8, ये k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 8 8 64, और मैं प्लस 64, और k बराबर अंडर रूट -64, और k बराबर -8, ऐसे आएगा आंसर, k बराबर 8 ही आएगा 8। ये छोटे सवाल बहुत दिक्कत देते हैं बाद में। सवाल नंबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हम ऐसे लिख सकते हैं
वाई बराबर 14, ये हो जाएगा समीकरण 1। एक्स माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। ये 2 है, 3 है। अब इधर लिख लो समीकरण 1 से हल करने पर समीकरण 1 है, नहीं, समीकरण 1 है बराबर 14। इधर हो जाएगा एक्स बराबर 14 माइनस वाई। ये एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है एक्स माइनस वाई बराबर 4, और एक्स की जगह लिखना हमको 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई बराबर 4। अब ये हो जाएगा 14 प्लस वाई माइनस वाई, ये माइनस माइनस प्लस होगा 2y बराबर 4। अब इसके बाद ये 2y इधर ले लो, 2y बराबर 4 माइनस 14, ये 2y बराबर नहीं, ये इधर करना था और ये हट जाएगा बराबर 10। y बराबर हो जाएगा 10/2, जिससे आ जाएगा y बराबर 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई बराबर 14, तो y का मान समीकरण 1 में रखना, तो y की जगह 5 रखना है। 14 x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर आ जाएगा 9। ये हमारे आंसर हो गए, ये x का मान, ये हो जाएगा y का मान। ऐसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। सवाल नंबर 6, p की वैल्यू है 2, -3 और q की वैल्यू है 10, y के बीच की दूरी 10 दी गई है और y का मान ज्ञात करने हैं। और बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। और p की वैल्यू इतनी है और q की वैल्यू इतनी है, तो x1 का मान हो जाएगा ये वाला 2 और y1 का मान हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। और y1 का मान हो जाएगा ये माइनस का इस जगह पर 3, और y2 का मान हो जाएगा y, ठीक। अब इस प्रकार से इधर हो जाएगा x1 का मान हो जाएगा 2 और x2 का मान हो जाएगा ये, हाँ, माइनस के 10, और ये इधर y1 का मान कितना था, इधर y1 का मान दिया गया है कितना, 3, वही माइनस का, ये सब हटाओ, शुरुआत से लिख ले रहे हैं। 10 बराबर रूट में 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -3 और माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद हो जाएगा 10 बराबर माइनस के 8 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर। अब इसके बाद 10 रूट में ये हो जाएगा 8 का वर्ग 64 प्लस, और ये a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो हो जाएगा a का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा ये माइनस y का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा -3 गुणा y, ये रूट बड़ा करने पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये 10 बराबर ये हो जाएगा 64 प्लस 9 माइनस y स्क्वायर, फिर माइनस ये 3 दूनी 6 y, ठीक है। 10 बराबर हो जाएगा, ये होगा ये माइनस का y इधर ले लो y स्क्वायर, फिर हो जाएगा
माइनस ये 6y प्लस 64 और ये प्लस के 9 इधर आ गए। ठीक, फिर 10 बराबर रूट में इसमें पूरे माइनस का भाग दे दो तो इधर हो जाएगा y² प्लस 6y माइनस 64 माइनस 9। जहाँ माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। 10 बराबर रूट में ये हो जाएगा अब y² प्लस 6y है, अब ये प्लस के 73। अब इसके बाद इधर लिख दो। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर ये रूट में y² प्लस 6y प्लस 73 का होल स्क्वायर। ये 10 का वर्ग 100 और ये इससे ये रूट कट जाएगा। y² प्लस 6y प्लस 73। अब ये y इधर लाओ, ये मतलब कि पूरा इधर लाओ। y² प्लस 6y प्लस 73 बराबर नहीं, अब ये इधर जाएगा तो माइनस का 100 बराबर अब 0। ठीक, अब ये होगा y² प्लस 6y और ये 100 में 73 गए माइनस के 27 बराबर 0। अब 27 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करे 6 आवे तो ये हो जाएगा। चलो इधर कर लो, अगर नहीं समझ में आता तो 27 3 से काट दो। 3 नमा 27 3 तिरका 9 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6। ये हो जाएगा y² 3 तिरका 9 माइनस 3 y माइनस 27 बराबर 0। ठीक, अब ये हो जाएगा y² ये 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब ये हो जाएगा, इसमें y कॉमन ले लो, y प्लस 9। अब इसमें हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा माइनस का 3 y प्लस 9। अब इसके बाद हो जाएगा ये y प्लस 9 ये आ गया और y माइनस 3 ये आ गया। इसके बाद ये हो जाएगा प्लस y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस के 9, ये हमारा माइनस के 9 और ये दूसरा y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3 एक ये। तो जैसे कि प्लस का आंसर माना जाता है तो इधर लिख दो y बराबर 3 आंसर।